बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं जिसे बोलते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम एक बेसिक कंसेप्ट है क्योंकि ये आपके आईक्यूएम हो या ओलंपियाड हो या आईआईटी हो या कोई भी हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैथ्स फाउंडेशन का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते। लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होते हैं जिसमें, जैसे फंक्शन इन इक्वेशन, मैं बोलता हूँ फंक्शन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, दो चीजें ये समझनी है। फंक्शन जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें इक्वल टू का साइन ये फंक्शन है। बट मैं लिखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप कहोगे सर यहाँ इक्वल टू है, बट एक्चुअली मेरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एफ एक्स है, इसको मैं ही कह रहा हूँ। तो इसका जो इक्वेशन होगा, तो मैं जैसे जिसमें जो वैल्यू रखूंगा ये रखूंगा। जस्ट सपोज दैट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब ये हो गया कि x की वन वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू आएगी a, f2 पे इस फंक्शन की x2 पे a स्क्वायर आएगा, एक f3 पे। तो एक्चुअली ये वैल्यू जो है ना, ये एक फंक्शन को डिनोट करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि इस इक्वेशन इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू आएगी। समझ में आ गया? इक्वेशन फंक्शन को हम पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, बट हाँ ये फंक्शन में ये वेरी करेगा, अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग x की वैल्यू पे इस फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आएगी। बट हाँ इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा, इक्वेशन में एक फिक्स वैल्यू आएगी। क्लियर है? फंक्शन में क्या होता है कि अलग अलग x की वैल्यू पे इस फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आएगी। इसीलिए जब इक्वेशन हो इक्वल टू जीरो हो तो इक्वेशन की एक फिक्स वैल्यू होती है, फंक्शन की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, बातें बहुत सिंपल सी समझनी है। इसीलिए इसका ग्राफ फिक्स होता है, इसका ग्राफ वेरी वेरी करता है। समझ दो। पहले बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कह रहा है ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये क्यों होता है, समझो मेरी बात को। सपोज दैट मैंने लिया बेटा कि यहाँ पे बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लूँ कि वन की पावर जीरो क्या होता है। आप कहोगे सर वन होता है, तो मैं कहूंगा वन की पावर वन भी तो वन होगा। तो आप कहोगे सर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा है जीरो इक्वल टू वन होना चाहिए। ये हो गया आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि वो जीरो इक्वल टू वन नहीं हो सकता। अभी इतनी बात क्लियर हो गई, जीरो इक्वल टू वन नहीं हो सकता। दूसरा बच्चों, आपने कहा कि सर चलो अच्छा इतनी बात ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, वन बाई टू की पावर जीरो? आप बिल्कुल लिख सकते हैं, वन बाई टू की पावर जीरो भी लिख सकते हैं। मैंने कहा वन, बिल्कुल सही है। अब कहो सर जीरो की पावर वन, मैंने कहा बिल्कुल, जीरो की पावर कुछ भी हो जीरो आएगा, तो जीरो की पावर जीरो ये आएगा। तो आप कहोगे सर जीरो की पावर वन ये भी तो लिख सकते हैं, या जीरो की पावर वन और जीरो। तो भैया क्या ये एक जीरो की पावर वन यदि मैं लिखूं तो जीरो आएगा? अब जीरो की पावर जीरो भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है जीरो की पावर जीरो, क्योंकि x इज एनी रियल नंबर है। x क्या है? एक एनी रियल नंबर है, तो जीरो एक रियल नंबर है। तो मैं क्या जीरो की पावर जीरो भी तो लिख सकता हूँ अनडिफाइंड, तो ये केस भी अनडिफाइंड मिल गया। तो हमारा ये दो केस नहीं हो सकते। इसीलिए देखो, अब समझना, जो a है वो एक तो ग्रेटर देन जीरो, मैं a की जगह जीरो कभी नहीं ले सकता क्योंकि जीरो ये नहीं हो सकता। a इज ग्रेटर देन जीरो। a नॉट इक्वल टू वन, मैं वन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। बट a की जो वैल्यू है जीरो वन के बीच में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, वन से ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसमें a की वैल्यू ना तो जीरो होती है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन, a की वैल्यू जीरो और वन नहीं लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट बना देगा। अभी आगे इसको हम प्रूफ करेंगे लॉगरिथम में। ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, हमारी जो है फंक्शन की वैल्यू आएगी रियल आएगी, इमेजिनरी आएगी तो हम नंबर लाइन में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन में प्रेजेंट किए जाते हैं। इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन में प्रेजेंट नहीं किए जाते, आपको पता है। ठीक है, इफ द वेरिएबल इज नेगेटिव द फंक्शन अनडिफाइंड। अच्छा, वेरिएबल नेगेटिव हो जाए, कौन सा वेरिएबल नेगेटिव हो जाए? सपोज दैट मैंने लिखा माइनस टू, जैसे एफ माइनस टू, माइनस टू की पावर मैं क्या यहाँ पे एक्स की पावर वन बाई टू ले लूँ तो माइनस का, अब देखो जो x की पावर है, ध्यान रखना, इफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, मैंने a को नेगेटिव लिया। अब जो x की पावर है माइनस और वन के बीच में, माइनस वन के बीच में मैं वन बाई टू लूँ, क्या रूट नेगेटिव नहीं दे रहा है? या मैं वन बाई थ्री, रूट क्यूब नेगेटिव नहीं दे रहा है?
ये इमेजिनरी नंबर देगा, तो बेसिकली ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है, यदि हम ये नेगेटिव ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1 माइनस और 1 के बीच में नहीं हो सकती, फिर ज्यादा होगी। सपोज दैट मैंने लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू की पावर 2। देखो रियल वैल्यू दे रहा है 4, अब तो रियल वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये दो चीजें, जैसे हमने लिखा a की पावर x, तो क्या हो सकता है, ध्यान समझना, a डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 नहीं हो सकता। x जो है हमारा यानी रियल नंबर होगा, रियल नंबर समझ गए ना, इमेजिनरी नहीं ले सकते। क्लियर है, बात समझ गए। चलो अब हम लॉगरिथम को पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लॉगरिथम क्या कहता है, लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पहले लॉगरिथम समझते हैं। लॉगरिथम में आपने सबसे पहले एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था क्या, देखो सबको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था, आपको सबको याद होगा कि b की पावर x इज इक्वल टू वाई। ये पढ़ा था आप सब लोगों ने पढ़ाया y। b क्या है, यहाँ पे बेस है, x क्या है, एक्सपोनेंट है, y क्या है, वैल्यू है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होता है, देखो जो वैल्यू है ये वैल्यू में आ गया, ठीक। अब इसको लॉग, देखो वैल्यू लॉग, जो हमारा x है एक्सपोनेंट, वो हमने ये वैल्यू x इज इक्वल टू बेस पे चला गया लॉग के y। समझ में आ गया। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आया। मैंने लिखा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। आप समझना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब ये है, आपने कहा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉगरिथम। जब मैंने लॉग लिखा तो लॉग, अब देखो लॉग मैं क्या लिखूंगा, बेस तो वही रहेगा, बेस क्या है 2 लिखा, जो वैल्यू है 8, लॉग 8 बेस 2 की वैल्यू 3 ही थी। तो एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हमारा जो लॉगरिथम का जो हम कन्वर्ट करते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि लॉग क्यों यूज करते हैं। लॉग यूज करने के लिए रीजन समझो। जैसे मैंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। मैंने चलो इसको ले लिया 2, मैंने लिया अमाउंट लिया 2000, प्रिंसिपल लिया 1000, मैंने कहा 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक। मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, 2 आ गया, 2 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब मैंने कहा n की वैल्यू निकालो। क्या आपके पास कोई तरीका है इन सॉल्व करने का। रेट मैं चलो दिए दे रहा हूँ, रेट मैं कुछ दिए दे रहा हूँ, रेट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5%, थोड़ा, या मैं ऐसे बोलूँ 12%। मैंने कहा n, तो मैं इसको कट करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो इसको कट करूँ 1.12 की पावर n, बेटा 1.12 की पावर n। अब मैं देखो इसको बोलूं कि n की वैल्यू बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, नहीं। तो बेसिकली कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम यूज करते हैं। अब जैसे मैंने इसको लॉगरिथम के तरीके यूज करें, तो देखो कैसे यूज कर सकते हैं। हमारी n निकालना था ना, तो देखो हमारा n इज इक्वल टू, बेस हमारा क्या है, बेस यही है, तो log 2 बेस कितना 1.12, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग बेस तो वही है, एक्सपोनेंशियल तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान समझना, जो हमारा बेस होता है वही बेस लॉग पे जाता है। जैसे मैंने लिखा कि 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। अब 25 है, देखो मैं कैसे लिखूंगा, तो बेस हमारा 5 है, लॉग बेस 25 और किसका 25 वैल्यू था इज इक्वल टू 2, ऐसे करूंगा। क्लियर है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, हम लॉगरिथम का यूज क्या करते हैं। लॉगरिथम का यूज समझ में आ गया। कोई भी एक्सपोनेंट को पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथम फंक्शन में कैसे यूज करते हैं, हमने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पूरा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने लॉगरिथम में कैसे चेंज किया, आपको बड़े अच्छे से समझना है। जो बेस है वो बेस है, ध्यान रखना, जो बेस है वो बेस है, रिजल्ट आपको ऊपर आएगा, और जो हम यहाँ पे पावर लेते हैं वो एक्सपोनेंट है। तो लॉगरिथम में जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो लॉगरिथम की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है, तो अब इसको देखो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे n की वैल्यू 6 के आसपास आएगी,
किसके आसपास है कि 6। तो अब देखो यहाँ पे 6 रख के भी देखना, अब ये हम आगे बताएंगे सॉल्व करना, 1.12 को पावर 6 करना या 1.12 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक लॉगरिथम आपको समझ में आया। ठीक है, जैसे मैंने 3 की पावर 4 लिखा। लॉगरिथम आर यूज टू मेक अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजी। हमें लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है of representing relation between number 3, 4 and 81. Now the same relation between 3, 4, 81 can be written as the log 81 base 3 equal to 4. Read logarithm of 81 base 3 is 4. तो logarithm of 81 base 3 की वैल्यू 4 होती है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक फॉर्म है logarithm का। तो logarithm का यूज समझ में आ गया। कॉम्प्लिकेटेड एक्सपोनेंट की पावरों को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। हालांकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट पावर का एक बेसिक रूप है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सी की पावर। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अभी स्टार्ट किया था आपको बताया था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या बताया था यहाँ पे कि जब हमारी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस सी, तो हमने देखो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको लिखाया था तो अभी स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशन ये लिखाई थी, इसी को जो हमने अभी थोड़ी देर एक्सप्लेन किया था एफ एक्स इक्वल टू, तो हम इसको एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं। ये भी वही एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। यही है, बोलो हाँ कि ना, यही है ना। तो हम इसको लॉग के बेस में चेंज कर सकते हैं? कुछ नहीं, देखो लॉग कुछ नहीं है, बेस क्या है ए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये भी तो लिख सकते थे। तो हमारा वही फॉर्म है जो हमने पहले समझाया, आप समझना इसको। लॉग सी इक्वल टू ए पावर बी, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसका लॉग फॉर्म हमने क्या किया, बेस ए है, ये सी आ गया, बी इधर आ गया। अब देखो जो ए है वो क्या क्या नहीं हो सकता, समझो क्या ए हमने जो लॉग है हमने लिखा लॉग, समझना हमने क्या लिखा, सी बेस ए इज इक्वल टू बी। अब देखो हमने जब एक्सपोनेंशियल समझाया था तो ए क्या क्या नहीं हो सकता, क्या ए 0 की पावर 1 की पावर, देखो ए जो है ए क्या 0 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स इज अ रियल नंबर, क्या कुछ लिख सकते हैं? नहीं, तो ए हमारा 0 नहीं हो सकता। अच्छा ए जो है हमारा ग्रेटर देन 1 भी होगा, क्योंकि ए 1 भी नहीं हो सकता, बट 0 और 1 के बीच में तो ए हो सकता है ना, 1/2 1/3 लिख सकते हैं। अभी समझाया था यहाँ देखो 1/2 1/3 यहाँ लेके समझाया था, कहाँ गया 1/2 1/2 की पावर 0 ले सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे फिर वही चीज बार बार मैं समझाना चाह रहा हूँ, बात समझना कि a डज नॉट इक्वल टू, सॉरी a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, या a क्या हो सकती है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं a डज नॉट इक्वल टू 1। इसको लिख लो a डज नॉट इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो a डज नॉट इक्वल टू 1, ये ज्यादा अच्छा है। b इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू जो होगी 0, क्योंकि सुनो यदि मैंने सपोज दैट कोई भी मुझे निकालना है, जैसे मैंने a की वैल्यू 1 ली 0, तो b की जो वैल्यू हो सकती है वो ग्रेटर देन 0 होगी। सपोज दैट आपने लिखा कि 1 इक्वल टू 1 की पावर 0, ये लिख सकते हैं। चलो हम ऐसा ले लेते हैं, चलो होगा कैसे वो देखते हैं। तो लॉग समझना, अब क्या है, बेस 1 है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है जरा बताओ, एक्सपोनेंट क्या है बेटा, एक्सपोनेंट है क्या, ये देखो 0 है, देखो एक्सपोनेंट है क्या, ये 1 इज इक्वल टू log 1 बेस 1। ठीक है, log 1 बेस 1। अब log 1 बेस 1 हमारा 0 हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 1 की पावर 0, ये 1 की पावर 1 भी तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कि 1 की पावर 0 0 इक्वल टू 1, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि जो एक्सपोनेंट है वो 0, भाई मैंने बोला 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि log 1 बेस 1 कोई, अब ये भी तो हम इसको लिख सकते हैं कि log 1 बेस 1 ये इक्वल टू 1, ये भी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हमारी इन चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो a डज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होना चाहिए, यदि a डज नॉट इक्वल टू 1 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, b इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सपोज दैट हमने ये लिखा कि 0 की पावर 0, जैसे हमने लिखा 1 की पावर, देखो आप इसका लॉग फॉर्म तो कन्वर्ट कर दोगे, 1 की पावर क्या है,
हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने ये कन्वर्ट किया, ये 1 की पावर 0, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, ध्यान से समझना एक चीज। मैंने 0 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, 1 की पावर 0, और हमारा ये क्या था, 0। एक बात समझना, ये 1 = 0 भी तो हो सकता है, बट इसकी वैल्यू 0 देगा, इसकी वैल्यू 1 तो देगा नहीं। बेसिकली हमारा क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसलिए ये हम नहीं कंसीडर करते, क्योंकि हमारा सी क्या है, एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी नहीं करते, ठीक है। बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अभी इतनी बात क्लियर है। निगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना, बी की पावर, अच्छा सीधी सी बात है, यदि बी निगेटिव ले लेते हो, सी मैंने बोला कि ए की वैल्यू 1 से छोटी ले लो, -2 की पावर 1/2, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी में समझना, इफ ए बी सी आर द 3 रियल नंबर सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू 1, बी इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ ए, इज द बेस एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। समझ में आ गया। तो लॉगरिथम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेसिक चीज क्या समझ में आया, कि हमें किसी भी एक्सपोनेंशियल पार्ट को, जैसे हमने लिखा कि 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, या 2 = 9, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 9, समझना, base 3 इज इक्वल, ये लिख सकते, ठीक है, समझ में आ गया। अब log लिखने की कंडीशन क्या होती है, कि वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हम कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, कि भाई हमने लिखा कि a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो 1 की पावर, इसमें a क्या क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अब a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, a डज नॉट इक्वल टू, सॉरी, a डज नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी करोगे 0 ही रहेगा ना, समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी करोगे 0 ही रहेगा, तो हमारा ये दो फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। और b इज ग्रेटर देन 0, जो हमारा b की जो वैल्यू x होगी वो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, क्लियर है, जो x होगा 0 होगा, समझ गए। हम इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी वही चीज एक्सप्लेन की थी यहाँ पे, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, 0 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दोनों केस यहाँ बताए थे, क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक है लॉगरिथम का। अब देखो थोड़ा सा चीजें समझते हैं, वही डोंट बी स्मार्ट, स्मार्ट नहीं बनना है, कैसे, हमने अभी ये समझाया आपको। हमने बोला कि 4 की पावर -2, आपने कहा कि सर ये तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ना, देखो मैंने कहा 4 -2 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब बिल्कुल सही है, तो सर इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, बट एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पे एक कंडीशन बताई, कि जो हमारा c है, जब हमने यहाँ पे लिखा c इज इक्वल टू a की पावर b, ये है, हमने बोला कि c एक रियल नंबर आएगा इस कंडीशन के लिए। आपने कहा कि सर जो a है वो डज नॉट इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, आपने कहा लेस देन 1 पे तो हमारा सेटिस्फाई आ रहा है, कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 की जगह मैं 3 रख दूं, अब क्या होगा, क्या ये इमेजिनरी नहीं आ जाएगा। तो अब जो सी आपका रियल आना चाहिए वो इमेजिनरी नहीं हो गया, इसीलिए वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, कि भैया वो सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो ये पर्टिकुलर इसके लिए, तो इसलिए ये आपका कोई मतलब ही नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए बेस निगेटिव हम नहीं लेते, क्लियर है। जैसे हमने log -2 4 इक्वल टू 2, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, इसका कोई सेंस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, आप सोचो कि -2, तो मैं कह दूं 8 इक्वल टू, जैसे मैंने बोला -8 इज इक्वल टू -2 की पावर 3, अब करके देखो, तो log बेस -2 -8 इक्वल टू 3, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सपोज दैट मैंने इधर लिख दिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात समझाई थी आप लोगों को यहाँ पे, कि सपोज दैट मैं ऐसे लिखूं कि -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 1, ये देखो एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, log -1 1 इक्वल टू 8,
कहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी? माइन बेस 1 है 8 वैल्यू कैसे आ जाएगी? इसीलिए लॉग जो है एक्सपोनेंशियल की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तभी 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 लॉग उस पर इम्प्लीमेंट होता है। इसलिए आज तक आप लोगों को एक्सपोनेंट पावर जब पढ़ाया गया होगा तो बस ये बता दिया है एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, बट ये नहीं बताया गया कि एक्स क्या क्या नहीं हो सकता। एक्स 1 के इक्वल नहीं हो सकता, समझ में आ गया? एक्स क्या नहीं हो सकता? 1 के इक्वल नहीं हो सकता। एक्स क्या नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये एक्सपोनेंट की एक बहुत बेसिक कंडीशन आपको समझनी हो, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लॉगरिथम के लिए हम b को ग्रेटर देन 0 लेते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सबको इतनी बात क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं जैसे 4 की पावर 2, 2 की पावर 1/2, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। पावर ग्रेटर देन 0 हो 1/2 लिख सकते हैं, समझ गए ना? तो पावर 4 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल करेक्ट है। 4, अब देखो यहाँ पे ये 1 नहीं है, 0 नहीं है, पावर 2 1/2 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आगे हम प्रूव करेंगे, ठीक है? चलो अब लॉगरिथम के टाइप्स कितने होते हैं? लॉग के दो तीन टाइप्स होते हैं। पहला कॉमन लॉगरिथम, जैसे हम कोई भी लॉग लिखते हैं, लॉग बेस 10 लिखा जाता है, ए लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने लिखा जैसे मैं ऐसे बोलूं 1 की पावर 10 इज इक्वल टू 1, जरा बताइए कैसे इसको लिख सकते हैं? या मैं ऐसे बोलूं कि एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 और 100, ये लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, ठीक है? तो इस एक्सपोनेंशियल को लॉग के फॉर्म में लिख दिया ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा कॉमन लॉगरिथम है वो बेस 10 पे जाता है, ये बेस 10, ठीक है? जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो हमने कहेंगे क्या? लॉग बेस 10 1000 इक्वल टू 3, लॉग 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम होता है जहां पे बेस हमारा ई आए। इसको जैसे हमने बोला लॉग ई, लॉग 2 बेस ई, लॉग 10 बेस ई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बेस ई और ई, बेस ई रहेगा, बाकी सब कुछ कुछ भी हम 2 ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है? ये बेस ई होगा, ये बेस ई। हमने लॉगरिथम जब समझाया था अभी, तो यहाँ क्या बताया था? वैल्यू। तो लॉग एक बात समझना, लॉग 10 बेस ई की वैल्यू, लॉग 2 बेस ई की वैल्यू, समझ गए? और लॉग ई जब हम बोलते हैं ई रिप्रेजेंट द यूलर कांस्टेंट हुज वैल्यू इतनी होती है 2.1 2 पॉइंट, ये वैल्यू लिख लो 2.71828। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा एक तीसरा होता है बाइनरी लॉगरिथम। बाइनरी लॉगरिथम क्या होता है? जिसमें अब बाइनरी लॉगरिथम, लॉगरिथम इज द बेस 2, हम हमेशा बेस 2 लिखते हैं। जैसे 10 बेस 2 बाइनरी लॉगरिथम, 10 बेस 2, समझ गया? 2 या 5 बेस 2, इसको बोलते हैं बाइनरी लॉगरिथम, ठीक है? बट हाँ, बेसिकली हम इन दो लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लॉगरिथम कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। पहला बेस ई, बेस 10 एंड बेस 2, ठीक है? 3 तरीके, टाइप्स ऑफ लॉग। अब हम लोग लॉगरिथम को कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1000 टू बेस 10। तो देखो अभी हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो इसको लॉगरिथम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे हमने लिखा लॉगरिथम ऑफ 10,000, लॉगरिथम ऑफ 10,000 1000 बेस 10। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे हमने क्या लिखा? ये आ गया जेड। हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जैसे हमने लिखा कि ए की पावर बी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा? लॉग, देखो बेस ए सी इक्वल टू बी, लॉग सी बेस ए की वैल्यू इक्वल टू बी। तो इसी तरीके में इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? लॉग, अब लॉग है तो एक्सपोनेंट में क्या है? एक्सपोनेंट में क्या है? देखो बेस तो यही रहेगा, बेस हमारा 10 है, 10 की पावर जेड
इज इक्वल टू 1000 कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? देखो मैंने ऐसे किया कि लॉग फॉर्म है, क्योंकि क्वेश्चन में द लॉगरिथम ऑफ 1000 बेस 10 दे रखा है, बेस 10 मैंने लिखा, इसकी वैल्यू जेड हो गई। देखो जब ये लॉग है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता 20, इसको क्या 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? बेस इक्वल है पावर कंपेरिजन, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्या इतनी बात क्लियर है? ध्यान रखना एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि लॉग बेस एंड वैल्यू यदि इक्वल हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रूफ भी करते हैं। सपोज दैट मैंने बोला कि 5 की पावर 2 इज 25, इसको लिखते हैं लॉग 25, 25 इज, तो मैं लिखूंगा लॉग 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर आ जाएगा, लाइव 5 की पावर, तो अभी हम ये प्रूफ करेंगे, लाइव m की पावर n, तो 2 लॉग 5 इक्वल टू 2, ये वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से। अभी मैं आपको इसको समझाऊं कैसे, चलो इसको हम समझाते हैं। जैसे हमने बोला बेस a, जैसे 1 की पावर, बेस हमने क्या लिखा? a है, ये एक्सपोनेंट है। मैंने लिखा a की पावर 1 इक्वल टू a आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैं कैसे लिखूंगा? तो लॉग एक्सपोनेंट, देखो a बेस है, ये तो लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना बेटा? लिख सकता हूँ कि नहीं? एक फार्मूला है, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, थोड़ा सा। अभी ये चीज क्लियर हो गई ना? मैं बोलूँ कि लॉग m की पावर n, n लॉग m, ये कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। n लॉग m क्या पड़ेगा? n लॉग m, इसको प्रूव करेंगे हम लोग कैसे? जैसे हमने लिखा कि अच्छा ये समझ में आ गया, बेस इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं? देखो 1 की पावर, वो अभी हम लोग ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना, ये फार्मूला है, ये फार्मूला कि जैसे कोई भी लॉग है, बेस a है, और मैंने बोला 5 की पावर n है, या ऐसे बोला बेस a है, m की पावर n है, तो हम क्या लिखेंगे? n लॉग m बेस a। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना। बेस तो अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। अच्छा कुछ ना हो तो कॉमन बेस हम 10 लेते हैं, ठीक है। दूसरी, हमने ये अभी समझाया कि a की पावर 1 इज इक्वल टू a, मैंने लॉग ले लिया, लॉग a की पावर a इक्वल टू 1। समझना मेरी बात को, लॉग a, तो देखो बेस और वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे मैंने बोला लॉग 10 बेस 10, लॉग वैल्यू ऑफ 10 बेस 10, लॉग 5 बेस 5 इक्वल टू 1, लॉग 3 बेस 3 इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना इस चीज। हाँ अच्छा बताओ, लॉग -3 बेस -3, क्या ये हो सकता है? फिर वही चीज, वही गलत चीज कर दी, इक्वल टू 1, ये 1 है। तो एक बात बताओ बेटा, यदि मैं ऐसे बोलूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 की पावर 1 इक्वल टू -3? लिख सेटिस्फाई तो कर रहा है वैसे ना? देखो कर रहा है ना, बेस 3 1 कर तो रहा है। अच्छा चलो, मैं अभी यहाँ पे को ऐसे लिखूं, जरा अब कन्वर्ट करके दिखाओ 9, अब कन्वर्ट करके दिखाओ। तो बेसिकली आप निगेटिव नहीं ले, ज्यादा अच्छा है, उसको नहीं कंसीडर करें, ठीक है, बेस को। तो मैंने अभी जो निगेटिव पे मत चले जाना बेटा, ध्यान रखना कि जो बेस ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, और ए से इक्वल नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सी जो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखते हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे -2 है, अब 3 कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ ये -2 की पावर 2, तो अब माइनस बेस पे लिखने लगो, तो ये सेंस मत देना, ठीक है, माइनस पे मत बेस लिखने लगना, ठीक है, बात ध्यान रखिए। माइनस पे लॉग को नहीं लिखना है, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट दे देगा, वो कोई सेंस नहीं देता है, ठीक है बेटा। क्योंकि एक्सपोनेंस में बता रखा है कि 0 1 नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन ये, जैसे मैंने बोला लॉग ये लॉगरिथम ऑफ 1/9 बेस 3, मैंने लिखा लॉगरिथम ऑफ 1/9 बेस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जेड हो गया। देखो बेस तो 3 है, तो हमने लिखा अब बेस 3 लिख लो। अब एक्स जेड इज इक्वल टू 1/9, ये लिख सकते हैं ना,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका, अब क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर z इक्वल टू 3 की पावर -2। क्या z की वैल्यू -2 लिख सकते हैं? तो -2 इज अ रियल नंबर, हमारा रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नहीं हो सकता, रूट निगेटिव नहीं आ सकता, ध्यान रखना। बन गया, क्लियर है, है नहीं, फॉर्म आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला log 2 बेस 2, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, देखो बेस 2 ये आता है, -2 आता है, यही रहता है, इज इक्वल टू, फिर वही चीज x लिख सकते हैं कि नहीं, वैल्यू तो हमें यही बतानी, जैसे हमने यहाँ बोला क्या 9 है तो 9 को हमने इधर लिख दिया, और 3 बेस रहा, जेड उधर चला गया, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे -2, तो -2 कितना आ गया, x की 1/4 इक्वल टू x की वैल्यू 1/4 आ गई। बेस नेगेटिव नहीं लेंगे, अब जैसे ये वैल्यू है, अब इसको मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो log 4 है, बेस 4 लिख लिया, क्लियर है। बेस 4 पे ये कितना आ गया, 2 आ गया, इज इक्वल टू x प्लस 3 आ गया। अब देखो 16 है, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, भाई देखो ये 4 की पावर 16 हो इक्वल टू x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 13, सिंपल है। मैंने बोला x की पावर 62 3/2, देखो बेस x है तो मैंने क्या किया, बेस x लिया, x की पावर 3/2, थर्ड सेकंड नंबर x है तो मैंने क्या लिखा, x ऐसे ही लिखो बेस, अब देखो 3/2 किया, ये पावर आ जाएगा, क्योंकि बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू इज 64, भाई ये क्या होता है, बेस होता है, ये वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, x की पावर एक्सपोनेंट, और इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, x की पावर 3/2, इधर क्या लिखेंगे 64, तो x इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 की पावर 2/3, अब x इज इक्वल टू 64 है तो 4 की पावर 3 की पावर 2/3, 3 3 कैंसिल, x की वैल्यू 60 आ गया, तीनों के आंसर, x की पावर 60, ठीक है। आई होप ये बेसिक आपको लॉगरिथम का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने अच्छे से चीजों को सीख ली होगी। अब आपको जैसे एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म, कौन सा लॉगरिथम फॉर्म है, जैसे -2 की पावर 1/2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको एक्सप्रेस करिए लॉगरिथम फॉर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्या लिखेंगे, बेस है log 5 125 बेस 3 तो आएगा, log 1/9 है, बेस क्या है 3, और 1/9 इज इक्वल टू -2, यही तो आएगा, log 10.001 इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा रिजल्ट आपका रियल नंबर होगा, रियल नंबर में तो नेगेटिव आते हैं ना सारे, रियल नंबर इमेजिनरी रूट नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरीके हम इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड वाले को, log बेस कितना है 81 पावर 27 इक्वल टू 3/4, 81 की पावर 3/4 है ना, हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी और अच्छे से क्लियर होगी, और किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपने अभी देखे, और हम लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे, आगे इसके कंटिन्यू डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे कि कैसे हम इसको लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो express each of the following logarithm form, express the each of form in the exponential form, exponential form में आपको एक्सप्रेस करना है, बेस 8 है, ठीक है, बेस 8 है की पावर -1 इक्वल टू 0.15, अरे 1/8 की वैल्यू ही तो दे रखी है, देखो समझ गए ना, समझ में, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर अच्छे से हो गई होंगी। तो अब हम लोग, ये एक्सरसाइज है, ये PDF आपको अपलोड हो जाएगी क्लास के साथ, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये सारी चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये आपका पूरा टॉपिक बेसिक लॉ का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग लॉ का एडवांस वर्जन सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए बिंदास रहिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद प्यारे बच्चों।